उसने कहा ये नाक ही बाधा थी, जिस दिन से नाक कटी उस दिन तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ता है। पहले तो लोगों को शक हुआ कि नाक कटने से कभी किसी ने सुना नहीं, लेकिन जब वो रोज रोज कहने लगा और जो भी जाता उसी को कहने लगा और वो बड़ा मस्त भी दिखाई पड़ने लगा, तो आखिर एक पगला गांव का राजी हुआ। उसने कहा कि फिर मेरी भी काट दे। उसने उसकी नाक काट दी। नाक कटते से दर्द तो बहुत हुआ, खून भी बहा और कोई ईश्वर वगैरह दिखाई नहीं पड़ा। तो पहले नक कटे ने दूसरे से कहा सुन, कोई ईश्वर वगैरह दिखाई पड़ता भी नहीं, मगर अब तेरी भी कट गई। अब सार इसी में है कि तू भी यही कह, नहीं तो लोग समझेंगे तू बुद्धू है। अब तो तू जोर से खबर कर कि दिखता है। तो गुरु को शिष्य भी मिल गया। फिर तो गांव में और 2-4 पगले मिले। पगलों की कोई कमी? धीरे धीरे गांव में लोगों की नाकें कटने लगी और जिन जिन की कटने लगी वो परम आनंद की बातें करने लगे। बात यहां तक पहुंची कि सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट भी उत्सुक हो गया कि इतने लोगों को परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं और हम सम्राट होके खाली। आखिर उसने अपने वजीरों से कहा कि चलना पड़ेगा। अरे नाक ही जाती, जाने दो, नाक का करना क्या है? वजीर ने कहा कि प्रभु जरा मुझे खोजबीन कर लेने दो, मुझे इसमें शक मालूम पड़ता है। पर उसने कहा शक एक आदमी पर कर सकते हो, 50 आदमियों की कट गई, और जिसकी कटती है बाहर निकलते से नाचता हुआ निकलता है। सम्राट अपने वजीर को लेकर पहुंचा, फिर भी वजीर ने कहा आप जरा रुके। उसने एक नाक कटे आदमी को पकड़वा के उसको अच्छी मार दिलवाई और उससे कहा तू सच सच बता दे कि बात क्या है। जब उसको मार काफी पड़ी तो उसने कहा सच बात यह है कि हमारी तो कट ही गई, अब जुड़ने से रही। उन दिनों कोई प्लास्टिक सर्जरी होती भी नहीं थी। अब सार इसी में है कि जो गुरु कहता है वही हम भी कहें।